आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का एक चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट जो न्यूमेरिकल बेस्ड है। ये भी एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने में लगभग सभी बच्चों को दिक्कत आता है। तो यहाँ पर जो हम समझाएंगे उसको समझने से हो सके कि क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा, तो उसको ध्यान दे के समझना है। जैसे हम लोग कहते हैं कि दर्जन, 1 डजन, दर्जन का जहां बात होता है 1 डजन जैसे ही आता है तो दिमाग में आता है 12 पीस। 1 डजन मीन्स 12 पीस, फट से दिमाग में आता है। इसी चीज को ध्यान में रखना है कि अगर कहीं पर 1 मोल बोला जा रहा है, 1 मोल, तो दिमाग में फट से आना चाहिए, एकदम क्विक आना चाहिए। 1 मोल मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23। कहीं पर भी 1 मोल नजर आया मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। इतना एटम होगा, आयन होगा, पार्टिकल्स होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, जो भी क्वेश्चन में गिवन है। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, आयन, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, जो भी गिवन है 1 मोल में इतना ही होगा। और 1 मोल किसके इक्वल होता है? तो किसी सब्सटेंस के ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। कोई भी सब्सटेंस का ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो 1 मोल के इक्वल होगा। तो यहाँ पर 3 रिलेशन बन रहा है, ध्यान से समझना है। यहाँ पर ग्राम है, यहाँ पर मोल है, यहाँ पर आयन, मॉलिक्यूल्स, एटम या पार्टिकल्स, जो भी क्वेश्चन में गिवन है। तो इस तीनों में से कोई 2 में ही क्वेश्चन में रिलेशन होगा, उसी 2 को समझना है कि मोल और एटम में रिलेशन है तो इस दोनों से सॉल्व करना शुरू करेंगे, ग्राम और मोल में है तो इस दोनों से सॉल्व करेंगे, ग्राम और आयन में है तो इस दोनों से सॉल्व करेंगे। बस इसी रिलेशन को समझना है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बना के हम समझा रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.8 ग्राम ऑफ H2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसके लिए RRR का यूज करेंगे। RRR याद रखना है, RRR। तो फर्स्ट R जो है ये रिलेशन हमको लेना है, क्वेश्चन से ढूंढना है। क्वेश्चन में किस 2 के बीच रिलेशन है? फर्स्ट R किस में यूज करेंगे? फ्रॉम क्वेश्चन। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन में देखते हैं कि किस में रिलेशन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और ग्राम। रिलेशन यहाँ फर्स्ट रिलेशन हमको फाइंड करना है क्वेश्चन से, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और ग्राम, यानी कि फॉर्मूला जो हम बनाए हैं उसमें ग्राम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस दोनों के बीच रिलेशन आ रहा है। सेकेंड जो R है वो हमको रिलेशन लेना है फॉर्मूला से। सेकेंड कहां से लेना है? फॉर्मूला से, फॉर्मूला से। और ये फर्स्ट लाइन बनेगा जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, उसका फर्स्ट लाइन यही होगा, फॉर्मूला से लेंगे। अब रिलेशन यहां पर हमको पहले हम देख लिए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और ग्राम ये दोनों में रिलेशन था, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और ग्राम यहाँ फॉर्मूला में देख लिए कि ये दोनों है। फर्स्ट लाइन हमको यहीं से लिखना है। अब थर्ड R जो है ये राइट साइड किसको लिखना है? जिसको फाइंड करना है उसको राइट साइड लिखना है, जिसको फाइंड करना है उसको राइट साइड लिखना है। अब यहां पर फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहला हम रिलेशन देख लिए क्वेश्चन से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और ग्राम में रिलेशन है। दूसरा जो पहला लाइन लिखेंगे वो फॉर्मूला से, तो ग्राम और मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है, मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स को हम ऑलवेज राइट साइड लिखेंगे, जिसको फाइंड करना है उसको हमेशा राइट साइड लिखेंगे। अब वाटर का बात हो रहा है तो वाटर का पहले ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। H2O का ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया 1 × 2 + 16 यानी कि 18 ग्राम। ग्राम मॉलिक्यूलर मास जब ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। अब फर्स्ट लाइन हमको लिखना है फॉर्मूला से, तो 1 ग्राम में फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को राइट साइड लिखना है। 1 ग्राम वाटर में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा? इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। पहला फॉर्मूला यहां से देना है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना निकाले हैं? 18 ग्राम। तो 18 ग्राम H2O कितना होगा उसमें? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होगा। 18 ग्राम H2O में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो गया। कितना ग्राम में फाइंड करना है? 1.8 ग्राम में।
देयरफॉर इन 1.8 ग्राम वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 बाय 18 इंटू 1.8। अब यहाँ से हम डेसिमल हटा लिए 10 से इसको डिवाइड किए तो कितना आ गया मेरा 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। तो 1.8 ग्राम वाटर में कितना मॉलिक्यूल्स होगा 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। तो ये तीन रिलेशन जो हम बताए स्टेप का, इसको ध्यान रखना है कि किस तरह से स्टेप उठाएंगे। पहला बोले कि रिलेशन हमको कहां से लेना है, क्वेश्चन में किस दो के बीच रिलेशन है, इसको देख लिए कि मॉलिक्यूल्स और ग्राम के बीच रिलेशन है। सेकेंड लाइन जो हम पहला लाइन जो लिखेंगे सॉल्विंग का, वो अब आ जाएंगे फॉर्मूला पर। फर्स्ट लाइन यहां से देखना है। फर्स्ट लाइन का रिलेशन था ग्राम और मॉलिक्यूल्स में, कंपाउंड मेरा वाटर है तो 18 ग्राम में हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। जिसको फाइंड करना है उसको राइट साइड लिखना है, तो फाइंड करना है मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स को राइट साइड में लिख दिए। अब 1.8 ग्राम में निकालना है, तो 1.8 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, तो इतना बाय 18 इंटू 1.8 सॉल्व किए तो 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। यही मेरा आंसर हो जाएगा। और इस पर बेस्ड और 2-4 न्यूमेरिकल हम समझा देंगे किसी वीडियो में, लेकिन इस पर प्रैक्टिस करना है। ये रिलेशन को ध्यान में रखना है और इस पर प्रैक्टिस करना है 2-4 क्वेश्चन। अगर डाउट होगा तो फिर हम 2-4 क्वेश्चन बना के इस पर